चलिए आज जो हम लोग बेटा बात करेंगे वो करेंगे आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का, जिसमें आप लोग जब बात करोगे तो यहाँ पर जो है वो 4 जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होंगे, जिसमें आप लोग जब देखिएगा तो यहाँ पर जो आपको दिखेंगे वो होगा एमनियन, उसी में कोरियन, योक सैक एंड एलेंटॉइस। ये जो आपके 4 लेयर्स हैं वो है आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, और ये जो है आपको जो डेवलप करेगा फ्रॉम ट्रोपोब्लास्ट। जो आप लोगों ने सेल्स देखे थे ट्रोपोब्लास्ट सेल्स, वहां से इनकी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। और ये जो है वो कहाँ दिखेंगे तो एक्स ऑफ एमनॉइड्स में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एग्जांपल लेते हैं तो बर्ड्स होगा, उसी में आपके रेप्टाइल्स होंगे, और उसी में आपको मैमल्स भी देखने को मिलेगा। तो ये जो है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये जो है वो एग्जांपल्स जो होंगे जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो है वो एक एक हम लोग लेयर्स की बात करेंगे, जिसमें जब आप लोग बात कीजिएगा तो फर्स्ट जो आप लोग बात करते हैं तो वो है एम्ब्रियो। देखिए तो ये आप लोग देखिएगा तो ये जो होगा वो होगा आपको एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो में जो आपको देखने को मिलेगा बेटा, जब हम लोग फर्स्ट जो बात करते हैं वो योक सैक की बात करेंगे, जो क्या चीज करेगा, योग को स्टोर करेगा। तो ये जब सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो फर्स्ट हम लोग जो देखते हैं वो है आपका योग सैक। जब ये आप लोग देखोगे, जो ये आपको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो होगा वो है आपका योग सैक, जिसका जब काम की जब फंक्शन देखेंगे तो क्या चीज करेगा, तो स्टोर करेगा योग को। तो ये आपका फर्स्ट जो होगा वो योग सैक होगा। अब ये जो है बेटा वो सिंपल जब बात करते हैं तो जो है ह्यूमंस के कंडीशन में ये जो होगा वो हाईली रिड्यूस्ड होगा। तो क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी होता है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट जो योग सैक की होगी वो वेरी लेस होता है या रिड्यूस्ड होगा। उसी में जब देखेंगे जो अरेंजमेंट होगा यहाँ पर, तो 2 जर्म लेयर्स इन्वॉल्व होगा, जिसमें इंडोडर्म और मीसोडर्म होंगे। तो ये जो कंडीशन होता है जिसके अंदर आपको इक्टोडर्म, सॉरी इंडोडर्म और मीसोडर्म इन्वॉल्व होगा, तो वो होगा स्प्लेंचोपिलोर का कंडीशन। तो इसमें जब देखिएगा तो आपको जो इनर होगा वो इंडोडर्म होगा, और इसी में जब देखोगे जो आउटर होगा वो होगा आपको मीसोजर्म। तो डॉटेड लाइंस दिख रही है, ये आपका जो होगा वो मीसोडर्म होगा। तो सिंपल जब देखिएगा तो इनर जो होगा वो इंडोडर्म, और आउटर जो होगा वो होगा आपको मीसोडर्म। के बाद जब देखिएगा तो जो सेकेंड स्ट्रक्चर दिखेगा वो जो है वो एलेंटॉइस का होगा। जब एलेंटॉइस देखिएगा तो ये भी जो होगा वो स्प्लेंचोपिलोर होगा, जिसमें आप लोग जब देखोगे तो यहाँ पर भी जो इनर होगा वो इंडोडर्म एंड आउटर जो होगा वो आपका मीसोडर्म होगा। ये आपका जो है एलेंटॉइस है, ये आपको सेकेंड हो जाएगा। थर्ड जब देखेंगे बेटा जो आपका होगा वो है आपका एमनियन। एमनियन जो है वो क्या चीज कहाँ दिखेगा, तो ये जो देखिएगा तो ये क्या करेगा, जो कंप्लीट एम्ब्रियो है उसको कवर कर लेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो एमनियन है वो आपका जो कंप्लीट जो है स्ट्रक्चर एम्ब्रियो उसको कवर कर रहा है। तो ये जो देखिएगा तो आपको जो दिखेगा ये है आपका एमनियन। जब एमनियन की जब बात कीजिएगा बेटा तो यहाँ पर भी जो है आपको 2 लेयर जर्म लेयर्स इन्वॉल्व होंगे, जिसमें जब बात कीजिएगा तो आपको जो होगा वो है इनर जो होगा वो आपको दिखेगा इक्टोडर्म, और आउटर जो होगा वो मीसोडर्म होगा। जब आपका इक्टोडर्म और मीसोडर्म इन्वॉल्व होता है तो वो कंडीशन जो होता है वो होगा आपको सोमैटोप्योर का कंडीशन। अब इसमें जब देखने को क्या चीज मिलेगा कि एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसका फंक्शन क्या चीज है, तो एक्वस मीडियम प्रोवाइड करता है जो आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है। तो सिंपल जो होगा प्रोवाइड एक्वस मीडियम फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। उसी के बाद जो दिखेंगे वो आपको यहाँ पर दिखेगा फीटल सेल्स। तो आपको जो भी टेस्टिंग वगैरह करना होता है वो फीटल सेल्स के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। तो इसी में आपको जो दिखेगा वो फीटल सेल्स दिखेगा। उसके बाद जब नेक्स्ट मेम्ब्रेन जो आप लोग देखोगे जो कंप्लीट स्ट्रक्चर को कवर करेगा वो जो होगा वो होगा आपको कोरियन। जो ये आप लोग देखिएगा तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर को कवर कर रहा है ये आपका जो होगा वो कोरियन होगा। और कोरियन जो होता है बेटा वो आपको सोमैटोपिलोर होता है, जिसपे आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको जो इन्वॉल्व होगा वो इक्टोडर्म होता है और आपको मीसोडर्म होता है। तो यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो आउटर जो होगा वो आपको इक्टोडर्म होता है, और इनर जब देखेंगे तो आपको जो होगा वो मीसोडर्म होगा।
ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे डिफरेंस है। तो सोमेटोपिलोर जो होगा जिसमें इन्वॉल्व होगा इक्टोडर्म और मीसोडर्म। इसी में स्प्लेंचोपिलोर में जब बात कीजिएगा तो इनर जो होगा वो आपको इन्वॉल्व जो होगा वो इंडोडर्म और मीसोडर्म होगा, ये आपको कॉमन डिफरेंस होगा। और कोरियन जो है आपका फोर्थ जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर ये जो है वो 4 के 4 आपको जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स दिखेंगे। सभी का जब फंक्शंस की बात करोगे तो वो आपको जो होता है वो अलग होता है। जब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो सभी के जो है वो फंक्शंस को हम लोग देखेंगे। जब फंक्शंस को देखिएगा तो यहाँ पर जो आप लोग फर्स्ट जब बात करोगे तो वो जो होगा वो होगा आपको योग सेक। तो यहाँ पर जो है कि सभी के जो फंक्शंस है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट जब बात करोगे तो योग सेक क्या चीज करता है, तो स्टोर करता है फूड को। जो एक तरीके से जो एक्ट करेगा वो करेगा आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट की तरह। जब सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर डाइजेस्ट करेगा और एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। तो एक तरीके से जो एक्ट कर रहा है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट की तरह काम कर रहा है। ह्यूमंस में जब देखिएगा तो ये जो होगा वो पुअरली डेवलप्ड होता है। बर्ड्स में देखेंगे तो आपको जो है, या रेप्टाइल्स में जब देखेंगे तो आपको जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो ह्यूमंस में पुअरली डेवलप्ड होगा और बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में जो होगा वो वेल डेवलप्ड होगा। और जिसको आप लोग जो है वो क्लिक्वाइड एग बोला जाता है। आप लोगों ने एग जब पढ़ा था तो वहां पर आपको सेल्फ सफिशिएंट जो एग होता है उसको हम लोग जो बोलते हैं वो क्लिडॉइड एग बोला जाता है। तो ये जो फंक्शंस है या किस तरीके से एक्ट करता है योग सेक वो आपको यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट जब देखेंगे तो आपका जो होगा वो होगा एलेंटॉइस। जब एलेंटॉइस जब देखिएगा तो ये जो है आपको जो बात करेंगे तो एलेंटॉइस जो होता है वो आपका जो एक्ट करेगा वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो देखिएगा जो नेक्स्ट है वो है आपको एलेंटॉइस। जब एलेंटॉइस की बात कीजिएगा तो एक्ट करेगा वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी की तरह एक्ट करेगा। जिसमें किडनी का फंक्शन क्या चीज होता है, तो रिमूव वेस्ट। तो ये भी जो काम करेगा वो रिमूव वेस्ट का काम करेगा। और ये जो ह्यूमंस में होगा ये भी आपका जो है वो पुअरली जो है वो डेवलप्ड होगा। इसी में जब नेक्स्ट देखेंगे तो आपको जो दिखेगा वो एमनियन दिखेगा। जब एमनियन की बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो है वो आपको जो इम्पोर्टेंट है बोला गया कि यहाँ पर जो होगा वो एमनियोटिक फ्लूइड होगा। और एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या चीज है, प्रोवाइड करेगा एक्वस मीडियम फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो ये आपका एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन है। अब इसी में देखेंगे तो आपको जो दिखा था वो फीटल सेल्स था। अब इसी में देखेंगे तो अगर जो फीटल बॉडी है उसमें से ये डिटैच करके हम लोग टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है, जिसमें प्रोसेस को बोला जाता है एमिनोसेंटेसिस। जो एमिनोसेंटेसिस होगा वो प्रोसेस है जिसमें आप लोग फीटल सेल्स को डिटैच करके टेस्टिंग के लिए यूज करते हो। अब इसी में देखेंगे तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो एक्वस मीडियम तो प्रोवाइड करता ही है। उसके बाद भी देखिएगा तो एक और फंक्शन करता है जो है आपका शॉक एब्जॉर्बर का। तो ये जो है वो दो फंक्शंस आपके परफॉर्म करेंगे, जिसमें आपको जो होगा वो एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर और दूसरा जो होगा कि आपका एक्वस मीडियम प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट जब देखोगे तो वो जो होगा आपका कोरियन होगा। कोरियन की जब बात कीजिएगा तो ये जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग्स की तरह काम करता है। जब लंग्स की तरह काम करेगा तो सिंपल जब बात कीजिएगा तो हेल्प करेगा, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। और ये जो एक और इसका फंक्शन है कि ये जो है वो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये जो है वो आपके सिंपल जो है वो 4 लेयर्स हैं, जिसमें आप लोगों ने सोमेटोपिलोर देखा, उसी में स्प्लेंचोपिलोर देखा। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो डिफरेंट एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स है वो एक्ट करेगा डिफरेंट, जैसे लंग्स की तरह कोरियन कर रहा है। उसी में देखेंगे तो एक मेम्ब्रेन आपका किडनी की तरह एक्ट कर रहा है। तो डिफरेंट मेम्ब्रेन जो है वो डिफरेंट जो ऑर्गन्स होता है उसकी तरह आपको एक्ट करेगा। तो उसके बाद जो है आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक है जस्ट इसके बाद जो आएगा वो आता है पार्चुरेशन। लेकिन इससे पहले जो है आप लोग एक बार ये कंप्लीट देख लीजिए। जब इसी में देखोगे तो आपको जो ये मेम्ब्रेन्स है ये आपको 4 मेम्ब्रेन्स दिख रहे हैं, जिसमें सोमेटोपिलोर, जिसमें आपको बोला गया कि इक्टोडर्म और मीसोडर्म इन्वॉल्व होगा। स्प्लेंचोपिलोर जिसमें आपको इंडोडर्म और आपका
मीसोडर्म इन्वॉल्व होगा। तो ये है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो होगा आपका पार्चुरेशन।